रहने वाले महलों की। क्या बात है? हा? ऐसी कौन सी खबर छपी है? बड़े खुश हुए जा रहे हैं आप। अरे ज्योति, खबर ही ऐसी है, आज के न्यूज़पेपर में मावे के गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी आई हुई है। मैं तो बस पढ़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि कितने मीठे होंगे वो गुलाब जामुन। ज्योति, मुझे ऐसा लग रहा है गुलाब जामुन मेरे सामने आ गए हैं। ज्योति, मुझे तो गुलाब जामुन की खुशबू भी आ रही है। कोई खुशबू नहीं आ रही, आप आराम से बैठ जाइए। और पता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है ना, बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं आप। पता नहीं इस घर में मुझे मीठा खाने अब कब मिलेगा। अरे मीठा खाना जैसे मेरे लिए सपना हो गया। घर में कोई फंक्शन भी तो नहीं आ रहा है, शुभम की शादी को भी अभी बहुत देर है, और घर में मेहमान आने के भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और तो और घर के छत पर काले कौवे ने भी बैठना बंद कर दिया है। ज्योति, लगता है कोई मेहमान आ गया। भगवान ने मेरी सुन ली। जाओ जाओ जल्दी देखो। अरे जा रही हूँ, जाओ 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 जा रही हूँ बाबा। मीठे के पीछे तो बस पागल ही है। ये गुलाब जामुन। ऋषभ बाबू, आप कैसी हैं? अच्छी हो? अंदर आओ। आइए ना। अरे बस आप लोग मुझे देख के बहुत हैरान हो गए हैं। ये सोच रहे होंगे कि ऋषभ बिना बताए यहाँ कैसे आ गया। नहीं, हाँ, आपके आने की कोई खबर ही नहीं थी, ना ही रानी ने हमें कुछ बताया। तो आपको यहाँ सामने देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप हमारे सामने खड़े हैं। आप विश्वास कर लीजिए चाची जी। चाचा जी, दरअसल आपकी रानी को भी ये नहीं पता कि मैं यहाँ आया हूँ। क्या? जी, मैं उसके नए क्लिनिक के लिए यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स और दवाइयाँ खरीदने आया था, तो मैंने सोचा लगे हाथ क्यों ना ससुराल में खातिरदारी करवा ली जाए। अरे बैठिए ना, आप लोग का ही घर है, बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए। हाँ, और मैंने सुना है कि ससुराल में सासू माँ तो जवाई को पलकों पे बिठा के रखती है, और हमारी सासू माँ तो बड़े अच्छे गुलाब जामुन भी बनाती है। गुलाब, हाँ बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनाती, बस मुझे ही नहीं खिलाती। चाची जी, आज हाँ 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 हाँ, आज तो हो जाए। आज गुलाब जामुन बनाना, लेकिन गुलाब जामुन जब बनेंगे तब बनेंगे। सबसे पहले तुम ऋषभ बाबू को चाय तो पिलाओ। बिल्कुल। चाय से याद है, मैं भी आपके साथ किचन में चलता हूँ। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे ये जानना है कि आप चाय कैसे बनाती हैं। वो क्या है ना, रानी जैसे ही सुबह सुबह उठती है, वो सबसे पहले यही बोलती है कि ज्योति चाची जैसी चाय तो कोई बना ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा ज्योति चाची के हाथों की खासियत जान ली जाए। वो क्या है ना, सुबह सुबह जब मैं रानी को चाय बना के पिलाऊंगा तो उसे अपने मायके की याद नहीं आएगी। और कहते हैं ना कि पति के हाथों में अगर माँ का प्यार आ जाए तो यादों का क्या काम है ना। आइए चाय बनाएं। शुभम भैया, शुभम भैया, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। रानी बहुत जल्दी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देगी। उसके सपनों को रास्ता मिल गया है, और मैं वादा करता हूं मंजिल भी बहुत जल्द मिल जाएगी। तो रानी मधुपुर में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रही। अच्छा है, इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऋषभ बाबू, आपको क्या लगता है, इज इट रियली गुड इनफ? इज इट गुड इनफ फॉर हर? मैं तो ऑलरेडी रानी के लिए लंदन यूनिवर्सिटी में एमडी करने के लिए अप्लाई कर चुका हूं। यार छोड़िए, अब इन सब बातों का क्या फायदा। अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। एवरीथिंग इज फिनिश्ड। खत्म हो चुका है सब कुछ, है ना ऋषभ बाबू? नहीं शुभम भैया,
कुछ खत्म नहीं हुआ। आप ऐसी बातें मत कीजिए। अगर भगवान ने चाहा तो मैं खुद अपने आप को इस काबिल बनाऊंगा कि आपकी बहन को लंदन यूनिवर्सिटी भेज सकूं पढ़ने के लिए, आपकी हर उम्मीद और रानी का हर सपना पूरा कर सकूं। ये मेरा वादा है आपसे। आपके हर सपने को, रानी की हर उम्मीद को पूरा कर सकूं। मेरा विश्वास कीजिए। हम दोनों को अलग मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। इस वक्त रानी की भी खुशी इसी में है कि हम दोनों साथ रहें। खाना वाकई बहुत अच्छा बना है ना। और ये लीजिए गरम गरम गुलाब जामुन, आप भी लीजिए। हाँ, इधर इधर। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, इनको मीठा बना, यहाँ दो। आप लीजिए। अरे वाह ऋषभ जीजू, ये आपने इतनी अच्छी न्यूज सुनाई है। रानी दीदी मधुपुर में अपना क्लिनिक खोल रही है। दिस इज रियली लवली। इमेजिन करो, इतना बड़ा बोर्ड होगा, उस पर लिखा होगा डॉक्टर रानी राठौड़। और मैं आपको एक बात बताऊं, इससे भी ज्यादा अच्छी न्यूज क्या है कि रानी दीदी अपने ससुराल में बहुत खुश है। शी इज एंजॉयिंग हरसेल्फ। क्योंकि ऐसे करियर का क्या फायदा जिसकी वजह से इंसान अपनी खुशियां ही भूल जाए। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ये कैसे पता चला कि रानी अपने ससुराल में बहुत खुश है? तुम्हारी बात हुई थी उससे? नहीं तो, लेकिन रानी दीदी की खुशियों की झलक मुझे ऋषभ जीजू के चेहरे पर दिखाई दे रही है। और आज मेरी एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हो गई। अरे भाई, मैंने तो सुना था कि ऋषभ जीजू बिल्कुल बात ही नहीं करते, लेकिन आज मैं देख रही हूँ ये तो अच्छा खासा बोलते हैं। इनफैक्ट ये इतना अच्छा बोलते हैं कि इनसे दूसरे लोगों को भी बोलना सीखना चाहिए, और ये भी सीखना चाहिए कि दूसरों को खुश कैसे रखा जाता है। मासी, आप समझ रहे ना कि मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, मासी सब समझ। मासी समझ रही है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना है ना, है ना? सब कुछ मिल गया ऋषभ बाबू जी। वैसे इस बार बहुत छोटा प्रोग्राम बनाया आपने, आए और बस जाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन अगली बार जब आप अपने ससुराल आएंगे तो हम आपको इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे। अगली बार जब मैं आऊंगा तो अकेले नहीं आऊंगा, आपकी रानी को साथ लेके आऊंगा। और तब आप लोग जितना कहेंगे उतना टाइम हम यहाँ रहेंगे, जाने का नाम ही नहीं लेंगे। लेकिन चाचा जी, चाची जी और प्रिया, आप सब भी मधुपुर आइए ना। रानी आपको बहुत याद करती है, उसे बहुत अच्छा लगेगा। शुभम भैया, अगर आप हमें आशीर्वाद देंगे तो आपके सपनों को पूरा करने का ये पहला कदम जो हमने लिया है, उसमें हम सफल जरूर होंगे। नया एक लक्ष्य मिला है, खुद पर विश्वास बढ़ा है, अंधियारों को है अब मिटाना हो। दिल की जो बात सुनी है, कांटों की राह चुनी है, उन राहों पर है चलते जाना हो। मकसद की ओर बढ़ेगी, पीछे वो नहीं हटेगी, हिम्मत से बदलेगी वो वक्त के धारों को।
क्या कर रही हो रानी? छोड़ो ये सब, बाहर जाओ, चलो। देखो रानी, तुम इन सब कामों के लिए नहीं बनी हो और मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब करो। तुम अंदर तब आना जब ये क्लिनिक बन जाएगा और आपकी कुर्सी वहां तैयार होगी। मजदूरों के काम में डॉक्टरों को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? चलो आओ। अच्छा है ना? तुम लगा? हाँ। अब ठीक है। तो अब रानी का क्लिनिक खोलने के लिए तैयार है, लेकिन क्लिनिक में प्रवेश करने के पहले तुम्हें हमें यह बताना होगा कि तुम किसके हाथों से इस क्लिनिक का उद्घाटन करवाना चाहती हो। भाई शुक्र पर्वत तो बड़ा ही स्ट्रांग है और मंगल का तो जवाब ही नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनोगी। सच चाचू? हाँ, और ये तुम्हारे भाग्य की रेखा, ये अरे वाह, ये भी कमाल है। इसका मतलब ये है कि एक दिन पूरे देश में तुम्हारा नाम होगा। आप सच बोल रहे हैं ना? ज्योतिषी कभी झूठ नहीं बोलते। बालिके, तुम्हारे नसीब में तो तुम्हारे भाई से भी ज्यादा ख्याति लिखी है और विधि का विधान तो सर्वाधित है। लेकिन चाचू, भैया तो बेस्ट डॉक्टर्स में से गिने जाते हैं। मेरा इनसे भी बड़ा नाम होगा। अरे ऑफ कोर्स रानी, अब इसमें ज्योतिषी क्या बताएंगे, मैं ही बता देता हूँ। तू मुझसे बड़ी डॉक्टर बनेगी, बहुत बड़ी डॉक्टर। एक दिन तेरा अपना खुद का क्लिनिक होगा, लोग दूर दूर से इलाज के लिए तेरे पास आएंगे और किसी भी पेशेंट के चेहरे पर शिकन तक नहीं होगी। जानती है क्यों? क्योंकि हर पेशेंट को पहले से ही पता होगा कि वो सुरक्षित हाथों में है। हर पेशेंट तुम पर भगवान की तरह भरोसा करे। सच भैया? अरे ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है। अब देख रानी,
तेरे क्लिनिक का इनॉग्रेशन अब डॉक्टर शुभम कुमार के हाथों से होगा, तो जाहिर सी बात है उस क्लिनिक का तो चलना है ही। बहुत चलेगा, बहुत बहुत चलेगा। राइट। रानी कहाँ खो गई? किसके बारे में सोच रही हो? किसी के बारे में नहीं। किसी के बारे में नहीं? वैसे झूठ उन्हें बोलना चाहिए जिन्हें झूठ बोलना आता हो, और जिन्हें झूठ बोलना नहीं आता उन्हें बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब बताओ किसके बारे में सोच रही हो? उनके जिसका ये सपना था कि मेरा एक दिन अपना क्लिनिक हो, और वो ये भी चाहते थे कि जिस दिन ऐसा हो तो वो ही इस क्लिनिक का उद्घाटन करे। अरे वाह, कौन है वो? बोलो। मेरे भैया, शुभम भैया। खैर, अब तुम अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ। हकीकत में आज तुम्हारे क्लिनिक की ओपनिंग है, और इस उद्घाटन के लिए खास मुंबई से एक बहुत बड़े डॉक्टर को बुलाया है। अब मैं आप सबको उस डॉक्टर से मिलाने वाला हूं। उनका नाम है डॉक्टर शुभम कुमार। शुभम भैया, सॉरी रानी, मैंने तुम्हारे हुनर को लालच से तोड़ना चाहा। सोचता था कि तुम इस दुनिया में नाम कमाने के लिए बने। इतना गलत था मैं। पर अब मुझे इस बात का एहसास हो गया कि एक डॉक्टर तो सिर्फ सेवा के लिए होता है। फिर चाहे वो डॉक्टर किसी गांव में हो, किसी बड़े शहर में, या फिर विदेश में। डॉक्टर का धर्म तो सिर्फ सेवा होता है। जानती है तू, अब मुझे यकीन हो गया कि तू तो मुझसे भी आगे निकल जाएगी। I'm proud of you.